दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ और इसका शीर्षक है एग्जामिनिंग द एविडेंस सपोर्टिंग एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। सपोर्टिंग एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड का मतलब है कि भगवान एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं, इसको क्या चीज सपोर्ट कर रही है, उस एविडेंस की एग्जामिनेशन, ऐसा इसका मीनिंग है। उस प्रमाण को एग्जामिन करें कि भगवान का अस्तित्व है या नहीं। ये टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको लिखने वाले हैं उनका नाम है आनंद मूर्ति गुरु माँ। उनको माई कहते हैं। एक ऐसी शख्सियत है कि जिन्होंने आध्यात्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। 99% पब्लिक का ये मानना है। आनंद मूर्ति गुरु माँ कौन है जिन्होंने आज ये चैप्टर लिखा है? ये आनंद मूर्ति गुरु माँ हैं और इनकी खासियत क्या है मैं पढ़ के बताना चाहता हूं आपको। एनलाइटनमेंट इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव, नॉट ओनली टू योरसेल्फ बट टू एंटायर मैनकाइंड। एक एनलाइटनमेंट यानी ज्ञान की उत्पत्ति होना। आनंद मूर्ति गुरुमा इज वन, एक ऐसी लेडी हैं सच सेल्फ रियलाइज्ड मास्टर, अपने आप में, हु हैज अवेकन्ड यानी जग गई, टू द हाईएस्ट रियलिटी एंड स्ट्राइव अनबेटिंगली, मतलब बिना संकोच के, टू किंडल द फायर फॉर नोइंग द ट्रुथ। किंडल यानी जग लगाना, नोइंग द ट्रुथ सच्चाई जानने के लिए, दैट लाइज डोरमेंट इन एवरी इंडिविजुअल, जो कि हर आदमी के अंदर सुस्त पड़ी हुई है। अबाइडिंग इन ए प्रेस्टिक पिक्चर्स, एबाइडिंग इन ए पिक्चरेस, इसको क्यों को साइलेंट रखते हैं दोस्तों? आश्रम उनका जगह है इन नॉर्थर्न इंडिया के अंदर है। द बेनेवोलेंट मास्टर, बेनेवोलेंट का मतलब था परोपकारी मास्टर, ओपन्स हर ट्रीजर ट्रॉव। ट्रीजर ट्रॉव किसको कहते हैं? खजाने को कहते हैं। उन्होंने अपना खजाना खोल दिया ऑफ हाईएस्ट विजडम टू ऑल स्पीकर्स, सभी के लिए, एंड एस्पिरेंट्स, जो जानना चाहते हैं। इन एडिशन, इसके साथ ही द काइंड हार्टेड फिलोंथ्रोपिस्ट, फिलंथ्रोपिस्ट कहते हैं जो उपकार करता है किसी के ऊपर, ट्रेवलर्स अक्रॉस द ग्लोब, पूरे संसार से, टू रीच आउट टू पीपल who are unable to come to the ashram, जो आश्रम में नहीं आ सकते उनको भी ये समाचार पहुंच सके। हाईली एक्कम्प्लिश्ड का मतलब साथ देना इन स्पिरिचुअल नॉलेज, लेस्ड विद हर ओन पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ ट्रुथ। कुछ लोग हैं जो सच्चाई जानते हैं, वो वहां पहुंचते हैं। पीपल कम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू लर्न एन इवॉल्व्ड वे ऑफ लिविंग। इवॉल्व्ड का मतलब होता है विकसित जिंदगी जीने के लिए। बीइंग हाईली प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, माँ जो गुरु माँ हैं इंग्लिश में बहुत परफेक्ट हैं। हिंदी एंड सम रीजनल डायलेक्ट्स, डायलेक्ट्स यानी बोली। लैंग्वेज इज नॉट ए बैरियर, ये रुकावट नहीं है फॉर द मास्टर टू गेट अक्रॉस हर नॉलेज टू ऑल पीपल, सभी लोगों को ज्ञान बांटने के लिए। बी द लाइट यू सीक, इसका मतलब ये एक इडियम है, बी द लाइट यू सीक,
मतलब बी का मतलब होता है बन जाओ, भविष्य में एक लाइट बन जाओ, रोशनी बन जाओ। किस चीज की? यू सीक, जो तुम्हें चाहिए उस चीज की रोशनी तुम खुद ही बन जाओ। बी दी ब्लिस यू सीक, आप ही आनंद में बन जाओ। बी दी ट्रुथ यू सीक, बी हु यू रियली आर, तुम जो कुछ भी हो बन जाओ। दिस इज द कोर ऑफ हर टीचिंग्स। कोर का मतलब होता है मध्य भाग, ये उसकी कहानी का या पढ़ाने का सार है। ऐसी गुरु माँ है दोस्तों जो बहुत ही फेमस लेडी हैं, हम उनका चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर में इन्होंने क्या लिखा है, मैंने इसको छोटे अक्षर के बजाय बड़े अक्षर में लिख दिया है, कॉपी पेस्ट करके समझाने के लिए, ताकि हमें बड़ा मजा आएगा। डिफिकल्ट वर्ड्स को मैंने पहले ही सिलेक्ट करके अलग से रख दिया है। अगर हम इनका मीनिंग जान लें तो सेंटेंस बढ़ाना, स्ट्रक्चरिंग हमें फट से समझ में आ जाएगी। ऐसा आज का टॉपिक है। टॉपिक बहुत जोरदार है, इंग्लिश है, इंग्लिश टू हम हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। इंग्लिश में बताया ये गया है कि भगवान का जो एग्जिस्टेंस है, वो जो एविडेंस है, उसकी एग्जामिनेशन, उसको चेक करना। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। आनंद मूर्ति गुरु में क्या कहती हैं? द एज ओल्ड, देखो एज ओल्ड और ओल्ड एज में फर्क होता है। ओल्ड एज का मतलब होता है बुढ़ा आदमी, और एज ओल्ड का मतलब कई सदियां। क्वेश्चन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड हैज पेरेनियली का मतलब होता है लगातार। डिवाइडेड ह्यूमैनिटी, इंसानियत को बांटता रहा है इनटू टू डिस्टिंक्ट कैंप्स, कि भगवान है या नहीं ये दो धड़ों में बटा हुआ है, बिलीवर्स एंड नॉन बिलीवर्स। कौन है वो? दिस स्कीज्म, स्कीज्म का मतलब होता है मतभेद। ये जो दिस स्कीम, ये मतभेद हैज गिवन राइज टू एन एंडलेस डिबेट, इससे बहुत बड़ी डिबेट होगी। विद ईच साइड स्टांचली, स्टांचली का मतलब पक्का, डिफेंडिंग इट्स पोजीशन, और डिफेंडिंग यानी अपनी पोजीशन को बचाव करते हुए लोगों ने खूब जिद बहस करी है। बिलीवर्स एसर्ट, दावा करते हैं दैट गॉड एग्जिस्ट्स, while non-believers adamantly reject the notion, जो नॉन बिलीवर्स हैं वो विश्वास नहीं करते हैं। दिस डाइकोटोमी, अब देखिए यहां डाइकोटोमी का मतलब हो गया डबल। दोस्तों कहीं भी DI आ जाता है वहां डबल, मोनो यानी सिंगल, ये मान के चलना आप। दिस डाइकोटोमी, ये जो मतभेद है, हैज शेप्ड डाइवर्स डेफिनेशन ऑफ गॉड। डाइवर्स का मतलब भी दो रास्ते हो गए। रिफ्लेक्टिंग द myriad perspectives arising from individual ideas and beliefs। रिफ्लेक्टिंग, ये रिफ्लेक्ट भी हो रही है, रास्ते भी अलग अलग हैं, गॉड कहाँ हैं, कितने हैं, ये एक कंफ्यूजन है। आगे पढ़ते हैं। फॉर बिलीवर्स, जो विश्वास करने वाले लोग हैं, द कंसेप्ट ऑफ गॉड इज ऑफन इंटरट्विन्ड। इंटरट्विन्ड का मतलब होता है आपस में गुथे हुए, इंटर यानी आपस में, ट्विन्ड यानी गुथे हुए। विद द डोगमा, डोगमा कहते हैं पुरानी रूढ़िवादिता को, ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रिलीजियंस, पुराने जो रिलीजियंस हैं उनके अंदर ऐसा मामला है। ईच फेद प्रेजेंट्स, फेद यानी विश्वास, प्रत्येक विश्वास है वो प्रेजेंट करता है ए यूनिक पोर्ट्रेल। पोर्ट्रेल का मतलब होता है चित्र, ऑफ द डिवाइन। प्रत्येक जो ग्रुप है वो एक चित्र पेश करता है। द डाइवर्सिटी इन दीज डेपिक्शंस, डेपिक्शन यानी चित्र, डाइवर्सिटी यानी कई तरह के,
रिफ्लेक्ट्स प्रभाव डालते हैं द रिच टेपेस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेफिनेशंस। रिच टेपेस्ट्री का मतलब होता है जो बड़े बड़े लोगों में भी इस चीज का प्रभाव पड़ता है, बट आल्सो अंडरस्कोर्स, अंडरस्कोर का मतलब होता है मजबूत करना, लेकिन आल्सो मजबूत होती है द इनहेरेंट सब्जेक्टिविटी। इनहेरेंट का मतलब होता है जन्मजात एक सब्जेक्ट पैदा हो जाता है इन हाउ गॉड इज परसीव्ड, कि भगवान को कैसे समझा जावे। मेरे ख्याल से 99% पब्लिक का ये कंफ्यूजन है कि भगवान को कैसा समझा जावे। ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ ऑफ द स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम उसको कहते हैं जो एक प्रिज्म होता है ना, तो सूर्य की किरण डालते हैं तो कई तरह की रंगों की किरण निकलती है, उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। ऑन नॉन बिलीवर्स जो लोग हैं, हिस्टोरिकली चैंपियंड, चैंपियंड का मतलब होता है एडवांस रक्षा करने वाले या आगे बढ़ने वाले, कुछ भी कह दो उनको, बाय कम्युनिस्ट लीडर्स। कम्युनिस्ट का मतलब होता है जो एक चीज को पकड़ के बैठ जाते हैं, उनको कम्युनिस्ट कहते हैं। तो जो चैंपियंस हैं इस तरह के कम्युनिस्ट लीडर्स आर्ग्यू, वो बहस करते हैं दैट रिलीजन फंक्शंस एज ए मैनिपुलेटिव टूल। जो फंक्शन है वो मैनिपुलेटिव टूल है, मैंने अपने फायदे के लिए यूज्ड बाय रूलर्स, रूलर्स यानी किंग लोग, एंड प्रियस्ट यानी पुजारी लोग, टू सब्जुगेट पीपल। सब्जुगेट का मतलब नौकर बनाना, पीपल को भ्रमित करते हैं। दे कंटेंड, कंटेंड का मतलब था विरोधाभास, इनमें भी आपस में विरोधाभास है। दैट इन द नेम ऑफ गॉड, भगवान के नाम से, पीपल आर डिप्राइव्ड, डिप्राइव्ड का मतलब वंचित रहना, दूर रहते हैं ऑफ नेसेसिटीज, जो जरूरत की चीज मिलनी चाहिए वो तो उनको मिलती नहीं है। सच एज, किस तरह की, फूड, क्लोथिंग एंड सिक्योरिटी, लोगों को जरूरत इस चीज की है, ये तो मिल नहीं रही है, और डिस्कस करते हैं भगवान का। हाउएवर, फिर भी बिलीवर्स एंड नॉन बिलीवर्स, मानने वाले और नहीं मानने वाले, मे ओवरलुक ए न्यूआंस अंडरस्टैंडिंग, न्यूआंस का मतलब तो छोटी सी, फिर भी मे ओवरलुक, इन चीजों को भूल जाते हैं ऑफ द डिवाइन, भगवान की। द पॉइंट इज दैट बोथ आर रॉन्ग। तो ये प्रूव हो गया कि भगवान को मानने वाले और नहीं मानने वाले दोनों रॉन्ग हैं। बिलीवर्स क्लेम, जो भगवान को मानने वाले लोग हैं वो दावा करते हैं दैट गॉड एग्जिस्ट्स, एग्जिस्ट्स, वो भगवान है, बट हैव दे एक्सप्लोर्ड एंड फाउंड, लेकिन दे हैव दे एक्सप्लोर्ड का मतलब क्वेश्चन बन गया ये, क्या उन्होंने खोज के निकाला या प्राप्त किया। नॉन बिलीवर्स एसर्ट, नॉन बिलीवर्स दावा करते हैं देयर इज नो गॉड, भगवान है ही नहीं, येट दे हैव जेन्युइनली एक्सप्लोर्ड, लेकिन फिर भी उन लोगों ने जेन्युइनली यानी समझदारी से या सही में टू डिटरमाइन कर लिया। एंड हाउ डू दे डिफाइन, कैसे डिफाइन करें व्हाट गॉड इज और इज नॉट, क्या भगवान है या नहीं है, इसको कैसे डिफाइन कीजिए। ये नॉन बिलीवर्स ने विश्वास कर लिया। ये दी वैदांतिक पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव का मतलब होता है दृष्टिकोण, हम किस चीज को कैसे देखते हैं। तो वेदांती के जो लोग हैं, रेजेज, रेज यानी उठाना, एक क्रूशियल क्वेश्चन, क्रूशियल यानी महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठाया अबाउट द कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड्स। यहां पर एपोस्ट्रोफी लग के यानी गॉड की रोल इन द वर्ल्ड, कि भगवान का रोल क्या है। व्हेन कैलामिटीज, कैलामिटीज का मतलब होता है जब कोई आकस्मिक घटनाएं होती, नेचुरल घटनाएं, उनको कैलामिटीज कहते हैं। व्हेन कैलामिटीज स्ट्राइक्स आके टकराती हैं और क्राइम्स अकर यानी क्राइम होते हैं, द कॉमन क्वेश्चन अराइजेस, तो एक कॉमन क्वेश्चन पैदा होता है। यहाँ कॉलन आ गया, इसका मतलब सेंटेंस खत्म नहीं है अभी,
क्या क्वेश्चन आ गया? वेयर इज गॉड, ये क्वेश्चन आ गया। वेदांता, वेदांता के जो लोग हैं, पोजिट्स का मतलब पोजीशन होना, पोजीशन लेना होता है। गॉड इज नॉट एन इंटरवीनिंग, इंटरवीनिंग का मतलब होता है एक दूसरे में घुस जाना, उसको इंटरवीनिंग कहते हैं। गॉड इज नॉट एन इंटरवीनिंग फोर्स, ये कोई एक दूसरे के घुसना फोर्स, ऐसा ताकत नहीं है। प्रिवेंटिंग एट्रोसिटीज, एट्रोसिटीज का मतलब कुठूरता जो होती है, कुव्यवहार, उसको रोकने के लिए भी भगवान नहीं है। और नेचुरल डिजास्टर्स और नेचुरल कैलामिटी को भी रोकने के लिए भगवान नहीं है। तो फिर भगवान किस लिए हैं? इंस्टीड गॉड इज कन्विंस्ड, कन्विंस्ड का मतलब होता है, सॉरी कंसीव्ड, कंसीव्ड का मतलब होता है अपने दिमाग में घुसा लेना, प्राप्त कर लेना, एज एन एग्जिस्टेंशियल ट्रुथ। भगवान को एक ऐसा मान लिया कि एग्जिस्टेंशियल ट्रुथ, सच्चाई मान लियो, डिस्टिंक्ट, अलग, बिल्कुल अलग, फ्रॉम द ह्यूमन इंटरप्रिटेशन, जितने भी लोग सोचते हैं उनसे अलग। प्रिविलेंट इन वेरियस रिलीजियंस, प्रिविलेंट, प्रिविलेंट का मतलब होता है चले आ रहे हैं, इन वेरियस रिलीजन, बहुत सारे धर्मों में। क्या लिखते हैं आगे? इन वेदांतिक फिलोसॉफी, फिलोसॉफी का मतलब होता है दर्शन शास्त्र। देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ ए कंट्रोलिंग गॉड। कंट्रोलिंग, आप कंट्रोल तो कर ही नहीं सकते भगवान को। हु क्रिएटेड द वर्ल्ड एंड मैनेजेज लाइफ, जिसने संसार को बनाया और संसार लाइफ को मैनेज किया, वेदर को मैनेज किया, रेंज को किया, फ्लड को किया एंड अर्थक्वेक को मैनेज किया, उनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते भगवान को। वेदांता डिफाइंस, बताता है, गॉड प्रिसाइजली का मतलब होता है बिल्कुल सटीक, ठीक ठीक, विद 4 वर्ड्स। गॉड है वो सटीक 4 शब्दों के अंदर है। कौन से शब्द हैं? 4, सत्य, चैतन्य, आनंद एंड व्यापक। व्यापक का मतलब होता है सब जगह। इन 4 शब्द के अंदर भगवान है। एन एग्जिस्टेंस, जो एक एग्जिस्टेंस है ना भगवान का, दैट इज, वो क्या है? ट्रूथ है, ब्लिसफुल है और कॉन्शियस है। एंड ओमनिशिएंट, ओमनिशिएंट का मतलब होता है सब जगह उपलब्ध होना, कहीं भी पूछ लो बोले। इन दिस व्यू, इस व्यू के अंदर गॉड इज नॉट ए बीइंग, बीइंग का मतलब बने रहना, गॉड कोई बनी हुई चीज नहीं है, नॉर ए ह्यूमन लाइक फिगर, ना ही कोई भगवान आदमी के जैसा कोई फिगर है मैनिपुलेटिंग द वर्ल्ड, जो इस संसार को बदल रहा है, ऐसा गॉड नहीं है। गॉड इज एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस, जो एग्जिस्ट कर रहा है वही गॉड है। ओमनीसेंस का मतलब होता है सब जगह प्रचुर मात्रा में। एंटेल्स का मतलब पीछे पीछे आना। बिंग परवेसिव एक्रॉस टाइम, ये चला आ रहा है, परवेसिव यानी सब जगह से, एक्रॉस समय, समय के साथ, स्पेस के साथ एंड ऑब्जेक्ट के साथ। ओमनिसेंस एंटेल्स विच एम्प्लाइज, इसका मतलब ये होता है दैट विदाउट द लेयर्स ऑफ द बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट, यू टू आर गॉड। अगर तुम्हारे में से ये 3 चीज निकाल दी जाए, क्या? बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट, ये तुम्हारे हैं, इनको निकाल दी जाए तो बचेगा क्या? सिर्फ गॉड ही बचेगा। इन द वेदांतिक वर्ल्ड व्यू, संसार के व्यू में, गॉड इज नॉट कन्फाइंड, कन्फाइंड का मतलब होता है सीमित होना, भगवान कोई लिमिटेड नहीं है, टू ये स्पेसिफिक जेंडर और फॉर्म, ना इनकी कोई फॉर्म है। द उपनिषद्स, उपनिषद बुक्स को जो होते हैं, हमारी पुरानी बुक्स को उपनिषद कहते हैं, रेफर टू इट एज दैट, दैट ब्रह्म, एग्जिस्टेंस, ट्रुथ, ब्लिस। उपनिषद के अनुसार ब्रह्म, एग्जिस्टेंस, ट्रुथ, ब्लिस, यही चीजें हैं। दिस
अंडरस्टैंडिंग चैलेंजेस द कन्वेंशनल टेंडेंसी टू असाइन ए जेंडर। ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये चैलेंजेस करती है द कन्वेंशनल टेंडेंसी। कन्वेंशनल का मतलब होता है जो चली आ रही है, वो टेंडेंसी को चैलेंज करता है टू असाइन ए जेंडर फॉर्म, कि ये जो जेंडर दिया हुआ है पुरुष और स्त्री का या कोई छोटा या बड़ा शेप, ये गलत है। एंड एड्रेस टू द डिवाइन, और भगवान को एड्रेस करना, एम्फेसाइजिंग द बॉन्डलेस नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस। ये एक चैलेंजेबल है। Therefore, it is crucial, ये बहुत महत्वपूर्ण है, टू रिकॉग्नाइज दैट इफ देयर इज गॉड, क्या वहां वास्तव में गॉड है। इज रिजाइड्स, रिजाइड का मतलब होता है रहना, विद इन मी, मेरे अंदर है। कन्वर्जली का मतलब होता है इसके विपरीत, इसके उल्टा देखें, इफ द कंसेप्ट ऑफ मी इज नॉन एग्जिस्टेंस, अगर ये मेरा कंसेप्ट देखें कि मैं भी नॉन एग्जिस्टेंट हूं, देन क्वेश्चनेबली गॉड डज नॉट एग्जिस्ट आइदर, तो फिर भगवान कहीं नहीं है। द एविडेंस सपोर्टिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, वो सबूत जो भगवान को बने रहने को प्रूव करता है, लाइज विद इन यू, आपके अंदर है। यू आर द प्रूफ, तुम खुद ही प्रूफ हो। What else could it be? इसके अलावा और क्या हो सकता है? What else? और क्या हो सकता है? In this regard, इस तरह से the Upanishads prove immensely, immense का मतलब था बहुत बड़ा, उपनिषद्स ने ये प्रूव कर दिया है immensely beneficially, सबके लिए फायदे की बात। It is essential to note that the wisdom of the Upanishads is not exclusive, वो सिर्फ अकेली ही नहीं है टू हिंदुओं के लिए, बट इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल, तो यूनिवर्स पूरे संसार के लिए है। उपनिषदिक नॉलेज, उपनिषद का जो नॉलेज है, उपनिषदिक एक एडजेक्टिव बन गया यहाँ पर, यह नॉन एज ब्रह्म, इसको जाना जाता है ब्रह्म की तरह है। ब्रह्म विद्या, सॉरी यहां सेंटेंस ये नाम पूरा हुआ है नाउन का। वेयर ब्रह्म सिग्निफाइज, ब्रह्म सिग्निफाइज का मतलब होता है वैल्यूएबल, इशारा करता है द एब्सोल्यूट ट्रुथ, एंड विद्या सच्चाई, और विद्या रिप्रेजेंट्स नॉलेज, ये नॉलेज को दर्शाते। इज एसेसिबल, एसेसिबल का मतलब होता है पहुंचना, टू एवरीवन, ये प्रत्येक के पास पहुंच जाता है। देयरफॉर इट इज इम्पेरेटिव, यानी जरूरी होता है, ये जरूरी है टू कंटेम्पलेट, कंटेम्पलेट का मतलब होता है चिंता करना। दीज कंसेप्ट्स, इन कंसेप्ट्स की चिंता करनी चाहिए, इनके बारे में सोचना चाहिए। फर्दर यानी आगे, एक्सप्लोरिंग द मेथड्स, मेथड्स को खोजना, एक्सप्लोर का मतलब होता है खोजना, एंड मीन्स ऑफ रियलाइज, और ये महसूस करना, हु एम आई, कि मैं कौन हूं। इस चैप्टर में यही क्लियर हुआ है जो आज तक हम समझ नहीं पा रहे थे, अभी भी नहीं समझ पाए हैं। इसका मतलब गॉड को कोई नहीं समझ पाया है। दोस्तों, इस तरह से एक छोटा सा टॉपिक था, छोटा सा चैप्टर था, हमने इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट किया है। थोड़ी बहुत हमने ग्रामर की या पढ़ने की टेक्निक देखी है। इस तरह से अगर हम पढ़ें तो अखबार बहुत जल्दी पढ़ सकते हैं। इसको छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ना होता है, और मीनिंग आपको जरूर आना चाहिए, तो आप धर्राटे से आगे बढ़ते रहेंगे। इस तरह की हमारी प्रैक्टिस है। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।